नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर नागरिक शास्त्र का पाठ ले रही है 7वीं के लिए। तो नागरिक शास्त्र में कुल मिलके 6 पाठ है। प्रथम सत्र में 3 और द्वितीय सत्र में 3। तो आज हमारा पहला पाठ है संविधान से हमारा परिचय। तो संविधान से सबका परिचय है, क्योंकि हम प्रार्थना होने के बाद हम संविधान का वाचन करते थे। तुम्हारे बुक में पहला प्रतिज्ञा के बाद संविधान है, फिर से देखो। और इसमें भारत का संविधान हर एक बुक में दिया जाता है, और ये इसका भी वाचन करना जरूरी। तो आज हम संविधान का अर्थ क्या है और संविधान से परिचय क्यों करना है, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले। तो चलो थोड़ा सा दोहरा ले, यानी क्या, तो इसका अर्थ हम देखेंगे। और पिछले जब तुम 6वीं में थे तो नागरिक शास्त्र में किसके बारे में जानकारी दी थी, इसका थोड़ा परिचय हम लेने वाले। तो इसके पूर्व की कक्षा में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता क्या है इसके विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझाए। परिवार, विद्यालय, हमारा गांव, महानगर का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम संकेतों को आधार नियमों का पालन करते हुए, परिवार के नियम नहीं होते परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करता है, इस बारे में हम कुछ संकेत होते हैं। विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं। विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। हमारे गांव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है। इस भांति हमारा देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है। परिवार, विद्यालय, गांव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश का शासन से भी संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। तो इसके बारे में हमने जानकारी देखिए। तो इस पाठ में संविधान से परिचय, इस पाठ में भी और संविधान का अर्थ, इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में जानकारी देखने वाले। तो जो ये पिंक कलर है, इसमें क्या जानकारी दी है, तो ये देखेंगे। समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए, क्या तुम भी उन प्रश्नों को पूछना चाहते हो? तो ये दोनों लड़के लड़कियां, इसके मन में क्या प्रश्न आए, किस विषय में प्रश्न आए, इसके बारे में देखेंगे। देश का शासन जिन कानूनों या प्रावधानों के अनुसार चलता है, वे नियम कहा जाता है। उन नियमों का कौन बनाता है? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है? इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले। तो इन प्रश्नों के उत्तर नीचे गए पाठ्यांश में तुम्हें मिलते हैं क्या, ये भी आज हमें देखना है। तो पहले देखो, संविधान का अर्थ क्या है। आपको प्रश्न आ सकता है, संविधान किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, लिखो, संक्षिप्त में लिखो, एक वाक्य में लिखो। तो सभी बच्चे ये वीडियो मन लगाकर देखेंगे, अर्थ जानेंगे, वो पाठ का वाचन भी मन लगाकर करेंगे। देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं, उसे संविधान कहते हैं। क्या है संविधान का अर्थ? देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानूनी प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में
उल्लिखित रहते हैं उसे संविधान है। इसका अर्थ है का संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधित्व सरकार का गठन करते हैं। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को मदद कर सकती है। ये सब जानकारी संविधान में दी गई है। उसके अनुसार देश का, राज्य का, गांव का, जिले का शासन चलता है, कारभार चलता है। और सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत को स्वीकार किया है। परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएं और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं को और उद्देश्यों के अनुसार अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करती है। तो ऐसा ही हमारा संविधान का परिचय मैंने आपको दिया है। और कुछ जानकारी देने के लिए देखो, दूसरे देश में कैसा संविधान होता है, कैसा कारोबार चलता है। देखो, क्या तुम जानते हो अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है, फर्क है। जैसे अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ है। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल 7 धाराओं का समावेश है। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है, फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। हरे कलर की जानकारी देखो, इंग्लैंड का इतिहास कैसा है। तो इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। इस देश में शासन से संबंधित कानून, संकेतों, रूढ़ियाँ और परंपरा के रूप में पाए जाते हैं। फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ है। तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है। फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखता अलिखित स्वरूप में है। तो इसमें देखो, चलो खोजो, क्या खोजेंगे, क्या ढूंढेंगे, कौन सी जानकारी देखने वाले हैं। तो अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये जानकारी क्या है? देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष, संविधान की 2 विशेषताएं। तो ये जानकारी ग्रंथालय में भी हमें मिल सकती है, इंटरनेट में भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ये जानकारी ढूंढने की कोशिश करो। संविधान की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, हमारे देश में क्यों इसका उपयोग करना पड़ता है? तो संविधान में उल्लेखित कानूनों, प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ है। तो पहला क्या है?
सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर भी प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। दूसरा है, संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले जा सकती। इससे नागरिकों को अधिकार, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तीसरा है, संविधान के कानूनों प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है, क्योंकि इसमें सत्ता का दुरुपयोग अथवा मनमानी प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता। और लास्ट का देखो, लास्ट का नहीं, इसके बाद का है, संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाती है। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ हो जाता है। और इसके बाद देखो, संविधान अपने देश के प्रमुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है और इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण निर्माण हो जाता है। लास्ट का देखो, संविधान में नागरिकों को कर्तव्य का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों को उत्तरदायित्व भी निश्चित हो गया है। तो ये सब मैंने संविधान की आवश्यकता देश चलाने के लिए क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तुम्हारे नोटबुक में लिखो। ओके, आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी का भाग बाद में देखेंगे।